Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्लास 6 का टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिस्ट्री के अंदर कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इस सब पे हम आज विचार करेंगे। हिस्ट्री जो है हमारे ये पास्ट से रिलेटेड बातों के लिए आती है कि जो पास्ट में हुआ है उस सब पे रिलेटेड आएगा। जैसे यस्टरडे भी हिस्ट्री का ही एक पार्ट है कि यस्टरडे को क्या हुआ था। यस्टरडे हम बता सकते हैं कि क्योंकि हमने देखा है कि कल हमने क्या खाया, क्या पिया। और यस्टरडे एक साल पहले का भी हम बता सकते हैं कि एक साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि हमें सब ध्यान है कि एक साल पहले क्या हुआ था। अब 100 ईयर्स एगो जो है 100 साल पहले क्या हुआ था, ये भी बहुत कोई जैसे कोई 100 साल के व्यक्ति हैं या जो जिन्होंने बुजुर्गों से थोड़ा बहुत कुछ सुना हुआ है वो बता सकते हैं हमें, वो भी हम हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। लेकिन अगर हम ये देखें कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। इसके बारे में हमें जानकारी जैसे पुरानी जो बुक्स हैं, हमारी एंशिएंट टाइम के जो बुक्स हैं या हमारे जो पत्थरों पे लिखा हुआ था उससे हमें जो जानकारियाँ मिलेंगी, उससे रिलेटेड ये हमारा पूरा का पूरा आज का टॉपिक है। अब है आगे के, इसमें हम ये जो आपका चैप्टर है ये राशिदा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। राशिदा नाम की एक बच्ची है, वो न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि 100 साल पहले, तो उससे वो बहुत वंडर्ड होती है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो वो कहती है 100 साल पहले या 100 साल पहले की बातों को लोगों को पता कैसे चलता था कि 100 साल पहले हुआ क्या था। वो बहुत आश्चर्यचकित होती है सुन करके कि 100 साल पहले हुआ क्या था। तो आज की जो टॉपिक है इसके अंदर हम यही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि वेयर डिड पीपल लिव, 100 साल पहले लोग रहते कहाँ थे, व्हाट दे ईट, और वो खाते क्या थे, मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का जो एक शहर से दूसरे शहर जाना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता था, वाई दे मूव, और वो मूव करते क्यों थे। और अगली बात आ जाएगी कि क्या वो आज भी मूवमेंट करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो लैंड है, उसका नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, और हम जो है पास्ट को फाइंड कैसे करते हैं। और दूसरा हम डेट जो होती है, जैसे मान लो 2020 है तो 2020 आया कैसे, ये हम किस तरह से पढ़ते हैं, आज हम इन सब मैटर पे डिस्कस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोग पहले रहते कहाँ पे थे। लोग पहले सबसे पहले रहा करते थे जैसे बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। नदी के किनारे ये नहीं था कि उनका कोई रिवर उनको बड़ी सुंदर लगा करती थी और बहुत प्यारी लगती थी और वो घूमने के लिए रहते थे, या वो रहते थे फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर भी कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं रहते थे, वो रिवर्स के अंदर, जैसे रिवर के आसपास वो इसीलिए रहते थे क्योंकि उनके पास कोई पानी का साधन नहीं था। आज तो जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन फिट की हुई है और पाइपलाइन से पानी आता है, लेकिन उस वक्त लोग इस तरह से साधन चाहते थे कि उनको उनके आसपास पानी हो, जिससे कि उन्हें पानी की कोई समस्या ना हो, और पानी के आसपास के एरिया में वो लोग रहा करते थे। पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर के आसपास रहते थे। सम ऑफ पीपल लिव हेयर वेयर स्किल्ड हंटर गैदरिंग। अब हंटर गैदरिंग का क्या मतलब होता है कि जो शिकार, हंटर का मतलब हो गया यहाँ पे शिकार करना, और गैदर्स का मतलब हो गया कि इकट्ठा करना, कि जैसे इसके अंदर रहे फॉरेस्ट के अंदर और वहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह जो भी उन्होंने अपनी इकट्ठी करनी हुई वो इकट्ठी की। तो इस तरह से वो घूम घूम के सब कुछ अपना इकट्ठा करते थे और फॉरेस्ट में रहते थे। अब इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सुलेमान और किरतार हिल्स हैं या गारो हिल्स हैं, वहाँ पे जो इसके एग्जांपल्स मिलते हैं। और वहाँ पे उनके जो क्रॉप्स उगाई थी उन्होंने सुलेमान और किरतार हिल्स में 8000 साल पहले के वहाँ पे एग्जांपल्स मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पशुपालन भी किया करते थे, इस चीज़ के भी एग्जांपल्स एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। और जो रिवर्स हैं, रिवर्स के अंदर जो है इंदुज और गंगा नदी है, इसके ऊपर एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो और वहाँ पे जो है मगध, गंगा नदी के पास मगध साम्राज्य का आपने नाम भी सुना होगा कि मगध साम्राज्य विस्तृत हुआ था। क्योंकि जैसे अब लोग धीरे धीरे वहाँ रहने चालू हुआ, तो जहाँ पे लोगों को, जहाँ धीरे धीरे वहाँ पे कृषि भी चालू हुई
और लोग जैसे जैसे उन्नति करते गए वैसे वैसे वो राजाओं का भी शिकार होते गए। तो राजा ने आकर के अपना वहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया। इस तरह से धीरे धीरे नदियों के आसपास अपने साम्राज्य बनते चले गए और इस तरह से हम लोग आगे आगे तरक्की करते चले गए। तो लोगों के जो मेन निवास हुआ करता था वो बैंक ऑफ रिवर और फॉरेस्ट होता था। जैसे आज तो हम शहरों में रहते हैं क्योंकि हमारे पास शहरों में रहने का एक पर्पज़ है, उस वक्त उनके पास कोई पर्पज़ नहीं होता था। उनका जो मेन पर्पज़ था वो खाना खाना या सोना ही हुआ करता था। तो इसलिए उनका जो मेन पर्पज़ था वो खाना ही था। तो फूड उन्हें कहाँ अवेलेबल होता था? फूड उन्हें रिवर के पास अवेलेबल होता था और फॉरेस्ट में अवेलेबल होता था। तो लोग कहाँ रहते थे? या तो फॉरेस्ट में रहते थे या रिवर के आसपास रहा करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मूवमेंट, कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर क्यों जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे क्यों जाते थे। जैसे सर्च ऑफ लिवलीहुड, वो अपनी जैसे लिवलीहुड के लिए, अपनी कमाई के लिए या अपने खाने के लिए, या सर्च ऑफ फूड भी अपन लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, कि सर्च ऑफ फूड में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जैसे लोग शिकार की तलाश में इधर एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते थे। फिर आ जाता है टू एस्केप फ्रॉम फ्लड नेचुरल डिजास्टर, वहाँ पे जैसे कि ना कहीं पे कोई बाढ़ आ गई या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उस वक्त भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अकाल पड़ गया, कहीं पे सूखा आ गया, उस वक्त भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर के शिफ्ट होते थे। तीसरा आता है मूवमेंट ऑफ आर्मीज, जैसे कोई भी आर्मी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती थी और किसी भी जो राजा का प्लेस होता था उसे कंक्यूर करने के लिए या अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें मर्जेंट ट्रेड। मर्जेंट ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे मान लो अपने यहाँ पे अगर कोई मसाले वगैरह या कोई भी चीज़ जैसे अपने भारत में अच्छी थी या जैसे विदेशों से भी अपने यहाँ पे फॉरेनर्स आए थे कि व्यापारी लोग आए थे या जो भी सामान जिस जगह पे अच्छा था वो दूसरी जगह पे बेचने के लिए भी जाया करते थे। ट्रेड या व्यापार के लिए भी बाहर जाया जाता था। ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि जैसे मूवमेंट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो ओनली आपको इसमें सिर्फ पॉइंट्स देने होंगे कि पॉइंट्स लिखे जा सके। तो पॉइंट्स आप लोग नोट भी कर सकते हैं और छोटे पॉइंट्स भी कई बार पूछ लेते हैं, छोटे में पूछ लेते हैं कि पहले लोग मूवमेंट क्यों करते थे। फिर आता है रिलीजियस टीचर, जितने भी अपने धार्मिक गुरु होते थे जैसे गुरु नानक देव जी हुए या अपने कोई भी बौद्ध धर्म के हुए, किसी भी धर्म के संत महात्मा जितने भी होते थे वो एक स्थान पे, जैनी साधु हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। रिलीजियस टीचर्स मूव टू एडवाइज, जो अपने ग्रंथों की या अपने किसी भी शिक्षा को लोगों को पहुंचाने के लिए, अपनी शिक्षा लोगों तक, अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने के लिए, एडवाइस देने के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। या एडवेंचर्स बाय नेचर डिस्कवरी, या जैसे आजकल तो जैसे बहुत सारे एडवेंचर्स हो गए हमारी लाइफ में, लेकिन उस वक्त के एडवेंचर्स क्या हुआ करते थे कि लोग इस तरह की खोज करने के लिए या उनको एक क्यूरियोसिटी होती थी कि सपोज करिए कि हिल है या हिल के पार क्या है या उस साइड पे क्या होगा, वो एडवेंचर्स देखने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। या कोई डिस्कवरी या किसी भी खोज के लिए भी लोग दूर दूर की समुद्र यात्राएं करते थे। तो उनके मूवमेंट के रीजन रहे थे। तो उस जो मूवमेंट करते थे उससे क्या आज भी मूवमेंट लोग करते हैं? आप सबके दिमाग में आएगा तो हाँ, आज भी लोग मूवमेंट करते हैं। आज भी जैसे लेकिन आज का जो है, आज का तरीका बदल गया है, आज रीज़न बदल गए हैं। आज जैसे गाँवों से लोग शहरों में जाते हैं कि वो सिर्फ अपनी स्टडी के लिए जाते हैं, छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं या बड़े हो जाते हैं तो अपनी नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। व्यापार के लिए आज भी जाया जाता है और आज भी विदेशी आक्रमण होते हैं। लोग एक अपनी दूसरी पे थोड़ा कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो भी मूवमेंट करते हैं। आज भी रीज़न लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा उनका तरीका बदल गया है। और आज भी जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन इस मूवमेंट का फ़ायदा क्या होता है? मूवमेंट का फ़ायदा ये रहता है कि एक दूसरे का कल्चर एक्सेप्ट किया जा सकता है कि अब जैसे यहाँ का जो म्यूज़िक वगैरह उस टाइम में उनको क्या फ़ायदा हुआ है मूवमेंट से? उस टाइम के अंदर ये फ़ायदा हुआ है कि जैसे उन्होंने कल्चर सीखा या जैसे अब हमारी बोली में आप यहीं से लगा लीजिए कि जैसे अगर एक लोग भारत में आए, पहले हम शुद्ध हिंदी बोला करते थे, लेकिन आज हम आधे से ज़्यादा भाषा हम इंग्लिश में बात करते हैं, आधे से ज़्यादा हम इंग्लिश बोलने लगे हैं।
उनका बहुत सारा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। तो इसी तरह से जो भी कोई कहीं से आता था, किसी की कला का आया, सपोज करिए कोई मूर्ति अच्छी बना रहा है या मूर्ति अगर वो हमसे बेटर बना रहा है तो हम उसकी कला को अपनाते थे। या कोई बाहर का आता है, या जैसे मान लो खान पान का भी फर्क पड़ा, एक दूसरे का ट्रेडिशन सीखा लोगों ने, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिला। तो ये मूवमेंट के बेनिफिट्स रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेम ऑफ द लैंड। हमारी जो इंडिया है, इसको हम इंडिया और भारत दो नामों से जानते हैं। ये इंडिया और भारत नाम आया कहाँ से? अब है टू वर्ड्स ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री, दैट इंडिया एंड भारत। अब जो इंडूज नदी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इंडूज नदी जो अपने विदेशी आया करते थे, जैसे यहाँ पे ट्रेड के लिए आते थे, तो इराक और ग्रीस से जो उनसे लोग आते थे, उन्हें इंडू नदी को क्रॉस करना होता था। वो इंडूज को इंडू नहीं बोल पाते थे, तो इंडू से इंडिया, इंडा, इस तरह से बनते बनते हमारा जो है इंडिया नाम बढ़ा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे भारत जो है वो ऋग्वेदा के अनुसार भारत नाम रखा गया था। जो कि लोग नॉर्थ वेस्ट के अंदर लोग जो ग्रुप बना करके रहते थे, उन्हें भारत कहा जाता था, और उससे हमारे जो देश का नाम है वो भारत रखा गया था। नेक्स्ट है वे टू नो आवर पास्ट, कि हम जो है, अब हम जितनी भी हमने देखा है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा, तो हमें ये सब कुछ पता कहाँ से चलता है कि मान लो अपन ये कह देते हैं कि 100 साल पहले ये हुआ, 1000 साल पहले ये हुआ, तो हमें इन सब बातों की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमारा क्वेश्चन ही आता है कि वे टू नो आवर पास्ट, कि हम अपने पास्ट के बारे में हम जानते कहाँ से हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है इसके अंदर ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो कि जहाँ पे भी खुदाई वगैरह होती है, वहाँ से जैसे पुरानी बोन्स मिली हैं, कोइंस मिले हैं, सिक्कों के ऊपर किसी भी राजा के बारे में लिखा हुआ होता है, पुराने सिक्के वगैरह मिल जाते हैं उनसे, ऑर्नामेंट से, पेन से, पोर्ट्स होते हैं, वेपन, हथियार वगैरह मिल जाते हैं, कोई टूल मिलते हैं, या जैसे पुरानी खंडर बिल्डिंगें वगैरह होती हैं, तो उससे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पता लगाते हैं, उससे स्टडी करते हैं और वो पास्ट का पता लगाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन आता है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते थे कि ये हैंड रिटन अकाउंट हुआ करते थे, कि हाथों से इनको लिखा जाता था। ये पाम लीव्स वगैरह पे लिखे जाते थे, या बार्क ऑफ ट्री के ऊपर ये लिखे जाते थे। जो पेड़ का तना होता था उसके ऊपर उसकी पतली सी छाल बना करके उसके ऊपर ये लिखे जाते थे, बार्क ऑफ ट्री पे लिखे जाते थे, या फिर पत्तियों के ऊपर इनको लिखा जाता था। और दूसरा क्या था, हैंड रिटन अकाउंट होते थे। और जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन जो थे ये स्टोन के ऊपर, जो पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों के ऊपर खुदवाई करवा करके लिखवाया जाता था इनको, या मेटल के ऊपर लिखे जाते थे। ये इनग्रेव्ड फॉर्म होती थी, जैसे खुदवाना नहीं होता, जिस तरह से अपने बोल सकते हैं कि कहीं पे आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पे सड़क वगैरह बन रही हो, या कहीं पे भी मकान वगैरह बन रहा हो जहाँ पे सीमेंट अभी गिल्ली हो, तो अपने कुछ भी पत्थर वगैरह लेकर के उसके अंदर अपना नाम लिखना शुरू कर देते हैं, कि ताकि जब वो सूखे तो उसके अंदर हमारा नाम ऐसे कैसे छपा हुआ आ जाए। वो वाली फॉर्म समझ लीजिए आप कि ये उससे पत्थरों पर लिखा जाता था। अब इसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, इसको कितने को तो ये कीड़े ही खा गए, और कुछ जो है आज भी मंदिरों में या मस्जिदों में या कहीं पे भी ये जो है आज भी सुरक्षित है। इससे हमें पुरानी दवाइयों का या पुरानी जानकारियों का या किसी भी चीज़ की हमें जानकारी मिलती है। जो हमारे जो रिलीजियस थे उनके बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है, या हमारे जो राजा महाराजा थे वो कैसे रहते थे, या आम जनता किस तरह से रहती थी उनके बारे में पता चलता है। और जो ये इंस्क्रिप्शंस थे, इसके अंदर राजा अपनी विक्ट्री जो होती थी उनकी वो छपवाया करते थे, या अपने बारे में कुछ भी छपवाना होता था, या अपना कोई भी आदेश छपवाना होता था, वो इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से छपवाते थे। तो ये जो है तीनों चीज़ें हैं, ये हम इसकी वजह से हम अपने पास्ट को जानते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और ओल्ड ऑब्जेक्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं ये पत्तियों पे लिखे जाते हैं, ये पत्थरों पे लिखे जाते हैं, ये हैंड रिटन होते हैं, और ये छपवाए हुए होते हैं, जैसे इनग्रेव्ड फॉर्म होती है। इन दोनों में बस यही अंतर है। आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये आता ही आता है। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में अंतर पूछा जाता है, और ये ओल्ड ऑब्जेक्ट है जो हमें मिलते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है कि हम जो डेट है, डेट हम कैसे पढ़ते हैं। कि जैसे मान लो अब 2020 हम लिख देते हैं, लेकिन 2020 वर्ड आया कहाँ से? अब हम यहाँ जीरो किसको मानते हैं, इसके अंदर अब ये आएगा कि हम जीरो किसको मानते हैं।
जीरो जो है जब ईसा का जन्म हुआ था उसको हम जीरो मानते हैं। जैसे आज ईसा का जन्म हुआ तो उस चीज़ को हम जीरो मान करके चलते हैं, और उस दिन से लेकर के उसके बाद की जो डेट आती है उसे हम एडी में लिखते हैं, और बिफोर क्रिस्ट उससे पहले की जो आती है उसे हम बीसी में लिखते हैं। जो ईसा का जन्म हुआ था उसके आगे की जो डेट आती है वो एडी में लिखी जाती है, और उससे पीछे की डेट बीसी में लिखी जाती है। जैसे आपने कई बार पहले देखा होगा 800 ईसा पूर्व हिंदी में लिखा होता है या बीसी लिखा होता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि ईसा से पूर्व की डेट है वो। या हम जैसे 2020 से पहले ये बीच में गिन देंगे, उसके अंदर ये टोटल करके हम आज के डेट गिनेंगे, ये जीरो मानेंगे हम जिस वक्त उसका जन्म हुआ है। ना कि अब कई लोग एडी को क्या समझ लेते हैं कि एडी का मतलब होता है ये डेथ से मान लेते हैं कई लोग, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस वक्त उसका जन्म हुआ उसे हम जीरो मानेंगे। क्योंकि मान लो उन्होंने अगर 50 साल की लाइफ जी सपोज करो, तो वो 50 साल फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए जब उनका जन्म होता है उस क्रिसमस डे को लेकर के हम मानते हैं। और यही जो है पूरे विश्व के अंदर यही चलता है। वैसे तो ईसाइयों का अलग होता है, अपने हिंदुओं का विक्रमा संवत हम मानते हैं, लेकिन वो सारे कहीं पे नहीं चलता। पूरे ऑल इंडिया विश्व के अंदर इसको यीशु क्रिस्त को ही माना जाता है, तो हम भी यही मानते हैं और ये इस हिसाब से हम चल। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम एज्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल ऐप्स टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।